नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार, मैं हूं कोमल रोहिला। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एमएम पब्लिक स्कूल करनाल रोड असंध से, जहां की हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज कि रोड सेफ्टी मंथ को लेकर के ये बच्चों ने रंगोली बनाई गई है। बच्चों के द्वारा जो रंगोली बनाई गई है, रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट आज एमएम पब्लिक स्कूल असंध में जो सेलिब्रेट किया गया है, बच्चों के द्वारा जो पूरी कार्रवाई की गई है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इसके साथ सभी बच्चों के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया है, इस पूरे प्रोग्राम को देख करके आप इसके महत्व को समझ पाएंगे कि ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं, आखिर इन बच्चों की क्या इनका संदेश है जो ये आपको देना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये संदेश दिया गया बच्चों के द्वारा। और बहुत से आपको अभी सामने आपके दिखाई देंगे जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं एमएम पब्लिक स्कूल के, जो कि यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए पेपर लेकर के खड़े हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर मेहनत की गई है और यहाँ के पूरे प्रांगण को रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मना करके स्काउट गाइड के बच्चे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। आपके दाहिने और बाएं अगर आप देखेंगे तो स्काउट्स यहाँ पर खड़े हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही मेहनत करने के बाद ये पूरा का पूरा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए मेरी सहयोगी कोमल। रोड सेफ्टी बहुत आम और एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए जानते हैं बच्चों से कि किस तरह से ये रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। जानते देखिए, एमएम स्कूल के विद्यार्थी ने ट्रैफिक लाइट का सिग्नल दिया है। लिखा हुआ है, सज्जन व्यक्ति वही है जो सीट बेल्ट लगाए। आप देख सकते हैं कि रास्ते में चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए विद्यार्थी खड़े हैं, स्काउट गाइड के विद्यार्थी खड़े हैं। आइए आगे की कार्रवाई के लिए मेरे सहयोगी सुरेश फौजी। थैंक यू कोमल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे एमएम स्कूल के संदेश दे रहे हैं, मुझे इस्तेमाल जरूर करें, यानी कि हेलमेट, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर जो एक मुख्य द्वार बनाया गया है एमएम पब्लिक स्कूल असंध सेलिब्रेट रोड सेफ्टी मंथ, जो कि आप बिल्कुल 18 जनवरी 2021 टू 17 फरवरी 2021 को ये खत्म होगा। और मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं दर्शकों कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर एमएम पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है, इस रोड सेफ्टी मंथ के दौरान सभी के लिए ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया गया, कार्यक्रम किया गया कि जो कि स्काउट गाइड यूनिट के द्वारा किया गया। और यहाँ पर जितने भी बच्चों को सिखाया गया, बच्चों के लिए अलग और उसके बाद ड्राइवर्स के लिए, हेल्पर्स के लिए और टीचर्स के लिए भी रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फर्स्ट एड क्लास भी चलाई गई। आप सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सामने एमएम पब्लिक स्कूल में जो मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए छोटे छोटे बच्चे आपके सामने और अध्यापक बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी वक्त मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और मुख्य अतिथि महोदय के पहुंचने के बाद यहाँ का क्या कार्यक्रम होगा, आगे भी हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। बाकी सभी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं क्या है विशेष इस सेमिनार। This is traffic rule exhibition. The reason is only making aware people about road safety and the traffic rules, because in India now people are not that much careful about these signs. Road safety exhibition is in this school is just because that to ensure them to follow the traffic rules, because these are very important. आज बच्चा रोड सेफ्टी के लिए जागरूक है। बच्चे ने बताया कि किस तरह से हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के बैनर्स लगे हुए हैं, धुंध में वाहन की गति को कम रखें, इस तरह के बैनर्स
यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ की जो मैं आपको सीधी लाइव तस्वीरें आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट बनाए गए हैं, स्पीड लिमिट पॉइंट बनाया गया है कि किस व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए और ये जो स्पीड है ये किस व्हीकल के लिए कितनी अलाउ है, उसी स्पीड के अंदर ये चला जाए। इसके सामने रिप्रेजेंट किया गया है स्पीड ब्रेकर को कि स्पीड ब्रेकर के दिशा निर्देशों का पालन करें और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। ये स्पीड ब्रेकर इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर MM पब्लिक स्कूल में बनाया गया। आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके सामने हर चीज तैयार की गई है, बनाई गई है, दिखाई जा रही है आपको। स्पीड ब्रेकर के बाद आएंगे आप आगे जेब्रा क्रॉसिंग में आएंगे और जेब्रा क्रॉसिंग के बाद कुछ टेंटेटिव लगी है, हेलमेट लगाओ जान बचाओ। यहाँ पर MM पब्लिक स्कूल में हमारे यहाँ पर मैडम पहुंच चुके हैं, इंदिरा जी, तो हम मैम से भी बात करेंगे कि जो ये मैम आप देख रहे हैं बच्चों ने इतना अच्छा ये कार्य किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये सड़क सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर घटनाएं एक्सीडेंट से हमें दिखाई देती हैं। बच्चे नादानी में एक तो स्पीड मोटरसाइकिल कार इत्यादि की तेज़ रखते हैं और दूसरा हेलमेट का प्रयोग नहीं करते। अधिकतर लोग जो है सड़क पर जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करके ही चलते हैं और इसमें अपनी वो सोचते हैं कि हमारी पता नहीं शान है। वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भी, ओवरटेक करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं और उससे अनचाही मौत जो है हो जाती है। इसका हमें बहुत दुख है। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि क्या करें? हम सड़क पर चलते हुए या पैदल चलते हुए सड़क सुरक्षा के जो भी नियम सरकार ने बनाए हैं उनका अवश्य पालन करें और इसके लिए बच्चों को भी जागरूक करें, खुद भी उनका पालन करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल इत्यादि का प्रयोग कभी ना करें। देखिए मैम ने बताया कि किस प्रकार से हमें रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करना है ताकि हमारी जो अनचाही बातें हैं, अनचाही बातों को हम अनचाही जो मौतें हैं, अनचाहा जो एक्सीडेंट है, हादसे हैं, उनसे हम बच सके। MM स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से कि ये इस एग्जीबिशन के द्वारा क्या विशेष विद्यार्थियों में संदेश देना चाहते हैं। Good morning everyone. Today MM Public School is organizing an exhibition just to spread the social awareness against traffic rules. We know that Delhi, India is a very emerging country in case of road accidents and death. At most we are losing our one small city as a population in the death in road accidents. So we just create this traffic park just to have a look and you just aware about the things. Today we had with us our parents, some guest members from Karnal, RTA officers and the local we can say the transport department. So our message for everyone is we have to just spread the social awareness. Whatever the rules are made by the government, we have to follow them strictly. And in the series of Road Safety Month, we are celebrating and we are ending this month with this activity. Thank you. थैंक यू कोमल। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो MM पब्लिक स्कूल में जो ये एक एग्जीबिशन लगाया गया है सड़क सुरक्षा महीना रोड सेफ्टी मंथ, यहाँ पर एक ये चौराहा बनाया गया है जहाँ पर सभी हाउस के जो एक रेड बत्ती को दर्शाया गया है कि चारों तरफ से किस प्रकार सड़क का इस्तेमाल करना है और लाल बत्ती का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। अगर आप बीच में आपको दिखाई दे रहा है जो सबसे लंबा जो पोल है, सबसे ऊपर का जो फ्लैग है ये MM पब्लिक स्कूल का फ्लैग है और आपको नीचे जो लाल कलर में सबसे पहला फ्लैग वो भगत हाउस, कबीर हाउस, पीला कलर का फ्लैग विवेकानंद हाउस और टैगोर हाउस के इस प्रकार से MM पब्लिक स्कूल को 4 हाउसों में बांटा गया है। ये आपके सामने एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके सामने जो चौराहा बनाया गया है बहुत ही मेहनत से इस प्रकार बच्चों ने बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सीधा राइट साइड में कि ये जो सड़क सुरक्षा को लेकर के जो ट्रेनिंग चली MM पब्लिक स्कूल असंध में, ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग फर्स्ट एड की टीम है। जिन बच्चों ने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चलाई है ये सभी बच्चे स्काउट और गाइड के बच्चे हैं, स्काउट स्टूडेंट्स हैं और गाइड स्टूडेंट। जिस तरह से सड़क दुर्घटना समय फर्स्ट एड की जरूरत होती है, आइए जानते हैं इन विद्यार्थियों से किस तरह से इन्होंने इस एग्जीबिशन को किया है। एग्जीबिशन है ये फर्स्ट एड
फर्स्ट एड एग्जीबिशन, आप इस एग्जीबिशन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? डॉक्टर के आने से पहले जो रोगी को जो दवाई या उसको कोई भी सेवा दी जाती है तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। जैसे उसको कोई हाथ वगैरह टूट गया है, कोई भी हम उसको किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। Good morning all of you. My name is Shruti from class 8. Today my topic is first aid. First aid is very necessary in our life. First aid is the emergency care given to the injured person. The purpose of giving first aid is to minimize injury or future disability in serious cases. First aid may be necessary to keep the victim alive. Having a few knowledge of first aid, we can neglect the feeling of hopelessness in some kind of an emergency. We don't have to be a doctor to help someone in sickness condition. But knowing few skill of first aid, we can make hope for save our life in some kind of emergency. First aid also did comprises that we should not avoid the injured person. If we avoid, it can bring dreadful result. Accident does not happen to others only. Tomorrow it can be your turn. So keep in mind that everyone's life is important. Thank you. जैसे कि आप देख सकते हैं सेमिनार में अलग अलग तरह के बैनर्स भी लगाए गए हैं, जैसे वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। ये एक बहुत ही आम मुद्दा है, लोग ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इस बैनर के माध्यम से, इस विद्यार्थी के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि जब भी ड्राइविंग करो अपनी सीट बेल्ट को जरूर लगाओ। आइए जानते हैं आगे की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हमने एक मॉडल बनाया है ट्रैफिक रिड्यूस सिस्टम में। इन दिस वी जस्ट हैव यूज्ड दिस टू फुटपाथ एज एक्स्ट्रा लेन टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन मेन रोड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम। When there is a traffic light and red light begins and the vehicles are waiting for the green light, suddenly a ambulance came, then we can manage this footpath in the downwards direction so that the ambulance can cross these and go back. Now the question came that what is hydraulic lift? So hydraulic lift is a device that is used for lift any object with the help of force that is created by the pressure inside the liquid. We have used syringes here. एग्जीबिशन के बिल्कुल साइड में एक बैनर लगा हुआ है जिसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि शराब पी के गाड़ी ना चलानी चाहिए। डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव एंड यू विल स्टे अलाइव। यहाँ पर एक जेब्रा लाइन बनाई है। मैम आइए जानते हैं एमएम स्कूल की मैम से कि किस तरह का संदेश इस एग्जीबिशन के द्वारा वो देना चाहती है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, किस तरह का संदेश आप इस एग्जीबिशन के द्वारा देना चाहती हैं? नमस्कार। हम चाहते हैं कि ऐसा एग्जीबिशन ट्रैफिक पे रिलेटेड हो और इसमें बच्चों को पता लगे कि कैसे रूल्स फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग हमने मॉडल भी बनाए हैं बहुत सारे और ये पोस्टर वगैरह बच्चों ने बनाया है। आप देख सकते हो बच्चों की क्रिएटिविटी, किस तरह से बच्चों ने इस पूरी एग्जीबिशन का इंतजाम किया है विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर। देखते हैं आगे की एग्जीबिशन को, किस तरह से बच्चों ने अपनी एग्जीबिशन से संदेश देना चाहते हैं। मैम, ये एक हाइड्रोलिक एम्बुलेंस है। इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव टू मैनेज द ट्रैफिक In this project, we have to manage the problem of traffic that become a big challenge in the case of the emergency vehicle got the stuck in the emergency vehicles. Like in this project, like the emergency vehicle, ambulance and the fire brigade can easily pass through the small vehicles by using the uplifting system. अब देख सकते हैं कि एग्जीबिशन के बिल्कुल पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर अलग अलग तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। सीट बेल्ट्स आर स्ट्रिक्टली फॉर सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ एवरीवन। आप देख सकते हो अलग अलग तरह के यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं। अवॉइड स्टंट्स इन रोड। Today I got a great opportunity to discuss with you today. Here is the exhibition part, railway crossing is there. We can see the clearly about how it is important in our life. We have to be, follow the precaution, whatever the instruction given by the government to us. It is crossing without the signal there. It is shown in the chart that it is offense, like the article 154 and 166 month. Like if we do the same thing, we have to also got the punishment for the imprisonment of the 6 months. So moreover, the most important thing is that we have to be follow the all instruction given by the government to us, like road safety as well as the railway crossing in our life. So this is all about the railway crossing, and the kids, the students, those are standing there, they also shown about the about the safety, the rule, how we common people follow in our lives daily. So this is all about the railway crossing. Thank you. थैंक यू सर। आइए बढ़ते हैं आगे पार्किंग की ओर
किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस साइड साइकिलिंग पार्किंग है। आइए जानते हैं बच्चों से कि किस तरह से बच्चों ने पार्किंग की व्यवस्था की है। किस तरह से पार्किंग की पार्किंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिटीज़। इट शुड बी ईजी एंड फ्रेंडली। Parking services are not only important for driver but also for the community and the parking place owner. Proper space for parking will reduce the traffic congestion on the road, so it eventually helps the community. This board will show the parking advantage. अब देख सकते हैं पार्किंग की एडवांटेज को लेकर भी बच्चों ने बैनर लगाए हुए। भारत में पार्किंग नियमों के अनुसार कई सार्वजनिक स्थान पर अपने वाहनों को पार्क ना करें। I would like to give my heartiest welcome to our honorable chief guest, Mr. Sahil Gupta, SDM Assam, and our guest of honor, Mr. Jaswinder Sandhu, AI, Government ITI Karnal, and our Mr. Ashok Bharadwaj, Traffic Inspector Karnal, and Mr. Baljeet Singh, Inspector RTI Karnal, and our media personnel. Give a huge round of applause. Now, I would like to describe something about road safety. Road safety refers to moving along the road in a safe and Jeevan Raksha. Road safety is described as the measures taken into account maximum or minimum that a vehicle must travel. The speed limit sign is often found on freeways that use vertical deflection to slow down the motor vehicles traffic in order to improve the safety conditions. This is an effective way to reduce frequency and speed. It is a crosswalk marked by a series of broad white strips to indicate a crossing. से बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है, किसी स्कूल में नहीं मिलता इस प्रकार का। नहीं सर, सारे ड्राइवर्स हेल्पर्स के अभी जो ना पिछले इसी प्रोग्राम के तहत ना, लेकिन हादसे के बाद का जो ये पिक्चर्स हैं सर जो ना अभी हमने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जो ना सबके लिए। हाँ जी, ये सुरेश जी हैं जो ना इज ट्रेंड एक्स सर्विसमैन है, वैसे ही हमारे यहाँ पीटी का काम करते हैं, स्काउट्स मास्टर है और सारी तरह की ट्रेनिंग जो नहीं पिछले एक महीने में हम कम से कम 50 इंस्टीट्यूशंस कवर कर चुके हैं पूरे अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बट मैंने इस प्रकार का काउंटर फर्स्ट टाइम देखा है। अशोक जी को बोलते हैं या धीमान साहब को बुलाते हैं बस्ताड़ा हॉस्पिटल से, वो करते हैं, पास ही किया है। हाँ, तो धीमान साहब को हर साल एक बार बुलाया जाता है स्कूलों में, जो बच्चों को इस प्रकार का शिक्षा दे रहे हैं। ये पूरे जीवन काम आने वाली चीज है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि हम एक नॉर्मल इंसान किसी दूसरे आदमी का जीवन बचाने में सहायक हो। डॉक्टर्स का तो पैसा है, बट अदर देन हम ये प्रयास करें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। इसका पर्चा वही मानना चाहिए सर। आजकल सर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। Traffic that become a very big case in the traffic ambulance in the Share our views on the hurdle. Hurdle tell us about the movement of the passenger. Means when सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में जो ये एग्जीबिशन लगाया गया है, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। हम पिछले एक माह से पूरे ज़िले में अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में गए, लेकिन इस प्रकार का इनिशिएटिव किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं लिया। ये बधाई के पात्र है यहाँ का प्रबंधन, जिन्होंने बच्चों के साथ इतना बढ़िया तरीके से सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा को जीवंत किया है और सभी बच्चों को अवेयर किया है। यदि हम सभी समाज का जो पूरा हमारा एक तबका है जिसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी, यदि हम सभी इन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात कर लें तो अवश्य ही जो दुर्घटनाएं हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर, पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, अब इसे मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके कोई किस तरह के डिविडेंड्स आ रहे हैं सामने? इसका देखो, नो डाउट के गिरावट आई है हादसों में। जब से सरकार ने एक सप्ताह से एक माह किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था बढ़ती हुई दुर्घटनाएं। हमारे देश में एक साल में सड़क पर 1.5 लाख मौतें होती हैं और लगभग 4.5 लाख लोग घायल होते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, चिंतनीय है। उसी को देखते हुए सरकार ने एक सप्ताह से एक माह मनाने का कार्य किया और परिणाम आए हैं। हम पिछले अभी वीक में ही डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में
लगभग 14% की गिरावट है हमारे ज़िले में कम से कम दुर्घटनाओं में आई है। सर, आप यदि यूरोप में जाए ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आम नागरिक को पूरी जानकारी है कि कैसे रिवाइव करना है एक्सीडेंट के टाइम, कोई भी चीज़ कैसे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है, कैसे हार्ट पंप करना है। देखिए, यहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को फिलहाल नहीं मिल रही। किसी भी चीज़ के लिए समय लगेगा। सरकार और प्रशासन सड़कें बना सकते हैं, आपको अवेयर कर सकते हैं, लाल बत्ती लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आम जनता उन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करती है, दृढ़ता से उन नियमों का पालन नहीं करेगी, कोई भी नियम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सबका दायित्व बनता है कि जो यातायात के नियम हैं हम उनको पालना करें, तभी ये संभव हो पाएगा। सर, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों के कार्य को आप आम जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संकल्प लें कि सड़क पर ना गलती करेंगे और ना गलती करने देंगे, और इसका प्रचार अवश्य करेंगे। जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको अनावश्यक रूप से 2 व्हीलर्स ना दें, 4 व्हीलर्स ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। SHO यहाँ असंध के नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई सरकार, उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? उसका फ़ायदा बहुत मिल रहा है, डेटरेंट की तरह काम आ रहा है। वो लोग जुर्माने के भय से कानूनों को मानने लगे हैं, ट्रैफिक के कानूनों को, लेकिन अब भी ज़्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ है। और मैंने खुद भी आज से ही मैंने भी यहाँ ड्राइव्स लाया है, जो बुलेट हैं, जो पटाखे मारती हैं और जो प्रेशर हॉर्न है, तो वो उनको हटाने का आज से ही मैंने ड्राइव्स लाया। सर, आप बुलेट के पटाखों की बात कर रहे हैं, हाँ। उसके सोर्स तक पुलिस कभी नहीं पहुंचती, कहाँ से वो पहुंच करके? पहले सोर्स के पास ही गया हूँ आज मैं जी, और जिन्होंने इन पे जो साइलेंसर लगाए थे, जिन मैकेनिक ने, पहले मैं उन मैकेनिकों के पास ही गया हूँ आज, उसके वहाँ से ही शुरुआत की है मैंने। तो उनको वार्न किया गया है कि किस वार्न किया गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करूँगा अगर किसी ने नए लगाए आज के बाद। और आज मैंने लगभग 2 मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतरवाए हैं और वो मेरे पास पुलिस स्टेशन में कब्जा में है। सर, आप ये बताएं कि जो यहाँ पर इन बच्चों ने जो काम किया है, इन बच्चों को देखते हुए आपको क्या लगता है, हम कितनी जल्दी या स्कूल लेवल पे अगर इस प्रकार ये कार्य करें तो कितना जल्दी हम अचीव कर पाएंगे? इसमें बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे हम, क्योंकि ये बच्चे अपने घर में बताएंगे, अपने पड़ोस में बताएंगे, और इससे जागृति बहुत अच्छी आएगी। जो बच्चों का प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है और इनके भी जीवन में आगे काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। SHO असंध को सुन रहे थे। इस समय RV भारद्वाज भी नज़र आ रहे हैं, जो संचालक हैं स्कूल के। 2 शब्द इनसे भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यातायात विभाग, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है पूरा, पुलिस का भी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी जो सज्जन यहाँ आए हुए हैं, जसविंदर जी, बलजीत जी, मैं इन सब का यहाँ धन्यवाद करूँगा। स्वागत तो है ही सबका कि हमें इस माह के दौरान मोटिवेट करके ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर पाए। हमारे बच्चों की जो कल्पनाशीलता है उसको उजागर करते हुए हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है। बच्चों ने तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स या जो कुछ भी है वो सारा अपने आप डेवलप किया है और बड़े अच्छे से हमने देखा कि सारी यातायात के जितने भी नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया किस प्रकार से आपके प्रयास को, बच्चों के प्रयास को जो यहाँ पे गेस्ट हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो इस बात के लिए भी कि इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। 1-2 प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे इनको लगे हैं। जो ना देखिए, दरअसल अच्छाई कई बार जो ना प्रोजेक्ट के अंदर ना होकर देखने वाले में भी होती है। जब हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका प्रोग्राम को, जो ना प्रोजेक्ट्स कोई भी है, वो और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी इनका धन्यवाद। और बच्चों ने जितनी मेहनत की है सबको धन्यवाद उनके लिए। और ये जो इतने भी मेहमान इस समय जो ने यहाँ, या सह संयोजक कह सकते हैं, यातायात विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको, तो वो तो सह संयोजक हैं इसमें, तो उनका इस बात के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने जो ना हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, इतना समय दिया यहाँ आकर के। बाकी अभी मेरे ख्याल में भी प्रोग्राम है बाकी जो ना आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।